डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा क्योंकि जो शिंकुला दर्रा है लाहौल से ज़ांस्कर को जोड़ता है, तो ट्रैकिंग की दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? अगर कोई ट्रैकर्स यहाँ पे आना चाहें तो पहला प्रश्न कि ये ट्रैक किस किस तरह से कहाँ कहाँ से होके जुड़ता है? नमस्कार। ट्रैकिंग की दृष्टि से तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक ये शिंकोला पास यहाँ पे इस पे सड़क नहीं थी, तो तब तक तो जो इसकी ट्रैकिंग है वो लोग एज ए ट्रैकर ही किया करते थे। और इसका जो ट्रैकिंग रूट रहता था पहले, वो हमारा रहता था, हम दारचा से हम अंदर की तरफ घुस के पहले हम पाल्मो पहुँचते थे, पाल्मो से झांसकर सुमदो, और झांसकर सुमदो के बाद हमें आगे दो दोनों की और कैंपिंग करके हम यहाँ पे शिंकुला पास तक पहुँचते थे। पर अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है, और 16,580 फीट पे सड़क होना अपने आप में एक काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसके आगे ये वैसे भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक जगह है। अगर आप इसका कंपैरिजन खारदुंगला से करेंगे तो वो भी चलो हर पास की अपनी खूबसूरती, इतना खूबसूरत नहीं है ये। हाँ, इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पे जो इधर उधर देखने के लिए वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। रोहतांग पास की तरह ये बहुत दूर दूर तक यहाँ से नहीं दिखाई देता है, और हाइट भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा होने की वजह से भी है। और अगर आप यहाँ से आगे निकलेंगे, अब हम आगे झांसकर की तरफ निकल रहे हैं, तो यहाँ से आगे जाके आपको जो यहाँ का एक बहुत पवित्र आगे जाके पहाड़ आता है, जो बहुत एक ब्यूटीफुल कैंपिंग साइट भी है, और एक बहुत अच्छा लैंडमार्क भी है, गोम्बो रिंगजोन। वहाँ पे आप जा सकते हैं, और वो एक बहुत बेस्ट कैंपिंग साइट है। पर अभी क्या है कि अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो अभी सड़क का काम चला हुआ है, तो जो गाड़ियाँ 4x4 नहीं है या जिन गाड़ियों की जो रोड क्लियरेंस है थोड़ी कम है, वो उतर तो सकती है गोम्बो रिंगजोन की तरफ, पर उनको वापस आते हुए उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो नए ट्रैकर्स जो भी यहाँ से जा रहे हैं, जैसे लोग जाते रहते हैं, तो अगर आप अपनी गाड़ी ट्रैकिंग के लिए तो अगर जा रहे हैं, या फिर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी जो गाड़ी है वो थोड़ी 4x4 हो। अगर आप दूसरी गाड़ी ले जा रहे हैं तो फिर आपको अर्ली मॉर्निंग नीचे से वापस आना पड़ेगा, ताकि इस टाइम बर्फ़ पिघलना शुरू होके थोड़ा बीच में एक दो नाले बढ़ जाते हैं, तो वहाँ का जो वाटर वॉल्यूम बढ़ जाता है। पर अब आने वाले टाइम में पर्यटन तो बढ़ ही रहा है। देखिए आज गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही है, आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, सबसे सुझाव रहेगा और एक प्रार्थना रहेगी कि आप जब भी माउंटेन पे आए तो माउंटेन के जो कुछ मर्यादा होती है हम उनका पालन करें, गार्बेज ना फैलाए, ज़्यादा शोर ना करें, और कैरेंस बना के रखे, थोड़ा आने वाले लोगों के लिए भी, थोड़ा वो जो रास्ता बताया उनके लिए भी काम आता है। तो इस तरह से आप इस जगह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब एक जो बहुत ज़रूरी बात होती है, चाहे कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हों, पहाड़ों में ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत ही विशेषज्ञता की बात हो, चाहे आप ने उसमें किसी तरह का जी। मतलब ट्रेनिंग लिया हो ना लिया हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जाननी होती हैं, जो तैयारियां हैं पहाड़ों पर चलने की। उस लिहाज से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस मौसम में यहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है, ट्रैकिंग की जा सकती है, जी। कैंपिंग की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी जून के महीने में भी यहाँ पे स्नो फ्लेक्स गिरने शुरू हुए हैं, तो क्या मौसम बेहतर रहता जी, है? देखिए, हमारे पास जो एडवेंचर है वो सॉफ्ट और हार्ड एडवेंचर दोनों तरह का है। अगर आप अभी इससे ट्रैक करेंगे तो एक तरह से सॉफ्ट एडवेंचर है। पर अगर कोई एक्सपर्ट एडवेंचरर है, कोई अच्छा एडवेंचरर है जिसको एडवेंचर का ज्ञान भी है, वो बर्फ़ में भी यहाँ आता है, बर्फ़ में भी यहाँ ट्रैक होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक चादर वॉक होती है, आगे जी जाके चादर जी। झांसकर नदी के ऊपर चादर वॉक होती है, तो वो यहाँ से थोड़ा आगे जाके वो वॉक स्टार्ट हो जाती है, सेम स्टार्ट हो जाती है। तो वो सर्दी के टाइम में है, तो सर्दी के टाइम में आप चादर वॉक कर सकते हैं। आजकल गर्मी का टाइम है, आजकल आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम, जैसे अभी ये 16,380 जो ये 580 फीट की हाइट है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है। तो अगर आपने जी मान लीजिए आपने सीधा मनाली से आना है यहाँ पे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मनाली से आप एक दिन जिस्पा या केलोंग लगा के आए, ताकि जो आपकी बॉडी है वो वेल एक्लोमेटाइज हो जाए, पर्यावरण के अनुसार ढल जाए, ताकि आपको कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है कि आपको छोटा मोटा चक्कर आ सकता है, चक्कर आने की, आपको मिचली आने की संभावना रहती है, आपके सिर में दर्द हो सकती है, आपको शॉर्ट ब्रीदिंग की आपको थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, वो टेम्परेरी होता है। तो
अगर आपको कोई ऐसा इशू होता है तो आपने एकदम डाउन चले जाना है। ट्रैकिंग में आपको ध्यान रखना है यही। और दूसरा ये है कि जब भी आप हाई माउंटेन में आए तो आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म रखें। हाई माउंटेन को देख के ये ना करें कि यहाँ पे धूप लगी है तो हम टी शर्ट में घूमेंगे। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को ठंड लग सकती है और आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ से जो शिंकुला पास से होते हुए हम जंस्कर निकलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जंस्कर से जो है पुराने वक्त में लोग जो है स्पीति तक पहुंचा करते थे और वो एक तरह का ट्रेड रूट भी था। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर जानना चाहे कोई लोग अगर इस तरह से भी ट्रेवल करना चाहते हैं जो जंस्कर से स्पीति की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे एडवेंचरर हैं उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप कैसे बताना चाहेंगे वो किस तरह का रूट रहता है? हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी शुद्धि तो मैं इसमें नहीं बोल सकता कि मैं शुद्धिकरण कर रहा हूँ कोई, बट ऐसा है कि अगर आपने स्पीति के लिए निकलना है तो स्पीति के लिए तो ये वाला रूट शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस रूट को करके हम आगे जाके हम दारचा ही पहुँचेंगे। दारचा से फिर हमें आगे केलोंग जाके कोकसर जाके कुंजम पास होके हम स्पीति के अंदर एंटर होते हैं, जो स्पीति घाटी है। तो स्पीति के लिए जो पहले ट्रैक होता था वो तो हमारा पारंगला पास से होता था, जो किब्बर से ऊपर है। पारंगला पास सोकर जो आती है लेक, उस लेक के एडजॉइनिंग से होता हुआ ट्रैक जाता था स्पीति के लिए। ये जो ट्रैक है जनरली लाहौर और लद्दाख के बीच के लिए होता है, क्योंकि अगर हम ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम दूसरे पुराने लेह मनाली नेशनल हाईवे से जाएंगे तो वहाँ बीच में हमें 4 पासेस आएंगे। रोहतांग तो हमें वैसे भी क्रॉस करना ही पड़ेगा, अब तो चलो टनल बन चुकी है उसकी ज़रूरत नहीं है, पर पहले आपको बारलाचा पास है, नकीला है, लाचुंगला है, तांगलांगला है, तो कुछ पासेस आपको वहाँ क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसलिए ट्रैकिंग के लिए अगर आपको यहाँ से आप आते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे शिंकुला पास क्रॉस करना है और उसके बाद आप अंदर जो हमारा झांसकर वैली है उसके अंदर आप घुस जाएंगे और झांसकर नदी के साथ साथ ही आप आगे चलते रहेंगे और इसको आप देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग के लिए नो डाउट जब सड़कें नहीं होती थी तो यही हमारे जो रूट थे यही रूट चलते थे, क्योंकि ये शॉर्ट होते थे और शॉर्ट होने की वजह से आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी कम रहता था और जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता था। थैंक यू।